चौपाल इन विलेज में आपका स्वागत है। आज हम बारिश के मौसम में ग्रामीण गतिविधि को तस्वीरों के माध्यम से साझा करेंगे। खासकर गांव के गरीबों की कहानी बताएंगे। कहा जाता है कि ये मौसम अमीरों का होता है। अमीर कुछ दिन के लिए घर में रह भी जाए तो उनके रोजी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब को 2 जून की रोटी के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, तभी जाकर उसका घर परिवार चल पाता है। बारिश के मौसम में गरीब किस हाल में रहते हैं, इस बात को आपसे हम साझा करेंगे, उसके बदहाली की तस्वीर दिखाएंगे। कहते हैं संपन्न लोगों के लिए बारिश का मौसम काफ़ी आनंददायक होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा ही पीड़ादायक भी है। खासकर गरीबों के लिए ये मौसम एक साथ कई परेशानियां लेकर आती है। एक तरफ जहां रोजगार रुक जाने के कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो जाती है, वहीं कच्चे घर उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में हर दिन कमाकर खाने वाले गरीब मजदूरों के लिए ये मौसम कष्टकर होता है। इतना ही नहीं, जिसे रहने के लिए बांस और फूस का कच्चा घर है, उन्हें ये मौसम बेहद ही पीड़ा देती है। स्थिति ये रहती है कि 1-2 फूस के झोपड़ी नुमा कच्चे घर में परिवार के सारे लोग रहते हैं और दिन भर बारिश बंद होने की आशा में उसका समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऊपर से बारिश का टपकता पानी उनके जख्मों को और बढ़ा देता है। बारिश का मौसम भी बड़ा ही सुहाना होता है और इसकी छटा देखने को मिलती है। खेतों में लबालब पानी, हरी भरी फसल और प्रकृति के इंद्रधनुषी छटा, आसमान में फैली ये छटा बड़ा ही अद्भुत है। घटाएं आ चुकी है आसमान पे और दिन सुहाने हैं। मेरी मजबूरी तो देखो, मुझे बारिश में कागज कमाने हैं। एक जाने माने शायर की ये खूबसूरत चंद शब्दों में ये पंक्ति बहुत कुछ कह दिया है। बारिश की टप टप गिरती बूंदों के बीच छप्पर की हालत नाजुक है। बारिश से बचने के लिए जो जुगाड़ किया वो भी दगा दे रही है। लगातार होती बारिश की बूंदें इन लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। आलम यह है कि घर और गौशाला की दीवारें कब हट जाती है ये पता नहीं चलता है। जब चूल्हे तक बारिश का पानी पहुंच जाता है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में बाल बच्चे और बुजुर्ग बारिश के बीच कैसे समय काटते हैं ये कहना भी मुश्किल।
अपनी दैनिक जीवन डेली मजदूरी करके बिताते हैं, उनके लिए एक साथ कई परेशानी को लेके ये बारिश आती है। सबसे पहला चीज जो उनका डेली का जो है काम करने का तरीका जो होता है, उसका रोजगार छिन जाता है और वो बेरोजगार होके घर में बैठे रहते हैं। दूसरा पक्ष है उनका घास फूस का बना हुआ घर, बांस का घर, जो बांस के घर में बारिश सबसे ज्यादा परेशानी लाती है और टपकता हुआ बूंद उनका जीवन हराम कर देता है। पूरे दिन इस आस में बैठे रह जाते हैं कि कब बारिश खत्म होगी और हम काम पे जाएंगे। एक तरफ उनको भूख की समस्या, दूसरी तरफ उनकी मवेशी की समस्या और तीसरी तरफ ये बारिश की समस्या। तो ये बारिश जहाँ एक तरफ संपन्न लोगों के लिए बड़ा आनंददायक है, तो दूसरी तरफ जो है इसका दूसरा पक्ष जो है गरीबों के लिए बड़ी कष्टकारक होता है। गरीब और गरीबी पहले भी थी, आज भी मौजूद है। सरकारें आई और गई, लेकिन गरीबी दूर करने के उनके सारे वायदे जस के तस हैं। हर सरकार गरीबी मिटाने के लिए कई तरह के वायदे करते रहते हैं, पर शायद गरीबी दूर नहीं कर पाती। ये नियत है या नियति कहना मुश्किल है। जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है, वरना आज़ादी के 7 दशक बाद भी गरीबी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी नहीं रहती। सियासत के इस खेल में गरीबी अहम मुद्दा भले ही बनकर रह गया हो, पर गरीबों को लेकर चलाए जा रहे तमाम योजना गरीबी मिटाने में सक्षम नहीं हो पाई है। दुख इस बात का है कि बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी आखिर गरीबी क्यों नहीं मिट रही है। आज की ये तस्वीर उन जिम्मेदारों के लिए एक सबक है जो इनके सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं। जर जर जर